इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती, उसका धागा कटता है, मगर लोग हमेशा बोलते हैं कि पतंग कट गई। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक गेन का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि इस समय वर्तमान समय में राशि से 12th हाउस में है। शनि की सरसरी का जो फर्स्ट फेस है वो आपको स्टार्ट हो चुका है 17 जनवरी 2023 से। इससे पहले भी 2022 में 75 दिनों तक शनि की सरसरी आपको लग चुकी थी। वो ट्रेलर आप देख चुके थे, अब उसकी असली मूवी स्टार्ट है आपके जीवन में। तो ऐसी स्थिति में आपको इजीली गेन नहीं होगा, संघर्ष के साथ में उपलब्धि होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी लंबे समय तक। 8 अगस्त 2029 तक शनि की सरसरी चलेगी। वहाँ तक आपको ऑब्स्टिकल्स, मेंटल हैरेसमेंट या फिर ये बोल सकते हैं कि चेन ऑफ प्रॉब्लम्स निरंतर आपको परेशान कर सकती है। लेकिन शनि का फाइनेंस से कोई संबंध नहीं है, इनकम से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शनि आपको ऑब्स्टिकल्स देंगे, सब शनि आपको हैरेस करेंगे। जो इन सब चीज़ों को झेल लेगा, मेंटली प्रिपेयर रहेगा, वो बहुत अच्छे ढंग से कमाई करेगा। तो अक्टूबर 2023 में जो लोग जॉब करते हैं वो लोग थोड़ा सावधानी से जॉब करें, वो लोग जॉब को इजीली नहीं लें, जॉब में गलतियां नहीं करें। और जो लोग टेम्परेरी जॉब पर है वो लोग बहुत सीरियस ढंग से अपने जॉब को हैंडल करें, अन्यथा आपकी जॉब पर खतरा मंडरा सकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन प्रोफेशनल्स के लिए स्थिति फिर भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर धन और संपत्ति के मालिक और भाग्य के मालिक मंगल है, उनकी दृष्टि अपनी उच्च राशि पर, लाभ भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, या वो लोग जो मशीनरी के बारे में जानकारी रखते हैं, जो लोग इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित लोग हैं, इलेक्ट्रिशियन लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी कमाई के अवसर मिलेंगे। सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप चाहे जो इलेक्ट्रिशियन हो, आप चाहे प्लम्बर है, आप चाहे मजदूर हैं, आप चाहे ठेकेदार हैं, या आप और किसी ढंग से ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, आप सिर्फ टैक्सी चलाते हैं, या आप कोई मेहनत मजदूरी करके भी अपना जीवन चलाते हैं, उसमें भी स्थितियां आपके पक्ष में है। स्थितियां आपके लिए नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर मेहनत करने वाले लोगों के लिए कमाई के अवसर जरूर मिलेंगे। जो बिजनेसमैन की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस में स्थितियां आपको थोड़ा रिस्क फैक्टर से बच करके कामकाज करना पड़ेगा, अन्यथा आपका कैपिटल फंस सकती है, आपकी पूंजी फंस सकती है, गलत लोगों के हाथों में आपका पैसा फंस सकता है और लोग कमिटमेंट दे करके भी पीछे हट सकते हैं। अर्थात लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना है, अपने खुद के ऊपर आपको विश्वास करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सोच समझ करके कामकाज करना पड़ेगा। आप में से वे लोग जो मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, या वो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, स्पेयर पार्ट्स, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो लॉजिस्टिक, जो एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित लोग हैं, या वो लोग जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए अक्टूबर 2023 में कमाई के अवसर मिलेंगे। आपको संतुष्टि हो सकता है कम हो, लेकिन आपको गेन जरूर होगा और उसके लिए मेहनत आपको निरंतर करती रहनी पड़ेगी। सेकंड नंबर पर जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, ईटेबल गुड्स या माइनिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, नमकीन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, या इलेक्ट्रिकल गुड्स और होम अप्लायंसेज से जुड़े हुए हैं लोग, वो लोग जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, या वो लोग जो लकड़ी का काम करते हैं, प्लाईवुड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लकड़ी से सेक्टर, फर्नीचर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए अक्टूबर 2023 में अच्छी कमाई के योग हैं। आपको एफर्ट भी ज़्यादा करने को मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की संभावनाएं भी बलवान है। आप में जो लोग टेम्परेरी पटाखों का स्टॉल लगाएंगे उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो मीन राशि के लोग हैं उनकी दीपावली पर अच्छी सेल होने वाली है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकेंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकेंड हाउस के अधिपति मंगल हैं, जो कि 8th हाउस में विराजमान है, और मंगल की वापस अपनी खुद की राशि पर दृष्टि है। आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति, उनका धन और संपत्ति से संबंध जुड़ा हुआ है, तो राहु भी वहाँ विराजमान है।
तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सोना और चांदी दोनों मूल्यवान धातु 2023 में बहुत हाईएस्ट पीक पर पहुंचेगी। जैसे शेयर मार्केट आपको दिनों दिन ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सोना चांदी के भाव भी ज़बरदस्त ऊंचाई छुएंगे। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग गोल्ड में, पीली दालों में, हल्दी में, केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मसूर की दाल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो फाइनेंस कंपनियों में, वो कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई कंपनियों में, और या फिर जो रियल एस्टेट मैनेजमेंट जो स्क्रिप्ट करती है या जो कंपनियां करती है उनकी कोई स्क्रिप्ट हो, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित जो भी कंपनियां हो उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक बना रहेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि, भवन और वाहन सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति बुध है जो कि इस समय उच्च राशि में है, सूर्य के साथ में विराजमान है। इस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी अपने परिवार के लिए, और साथ ही साथ अब परिवार वालों का विरोध भी झेलना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आप अपने परिवार वालों के लिए एफर्ट करना छोड़ेंगे नहीं। उनसे बातचीत आप निरंतर चालू रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। लेकिन सब मिला करके यहाँ पर शनि की साढ़े साथी का फल भी आपको देखने को मिलेगा, संघर्ष भी आपको करने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी या परिवार की समृद्धि के लिए या परिवार के स्टैंड करने के लिए, परिवार के लोगों को खड़ा करने के लिए आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे और संभव है उसमें सफलता भी मिल जाए। बहुत कम होता है कि शनि के साढ़े साथी में लोगों को सफलता मिलती है या लोगों को एप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन आपके केस में शनि स्वग्रही है, मूल त्रिकोण राशि में, और इस समय 4th हाउस का स्वामी जो बुध है वो कुंडली में उच्च राशि में। तो अक्टूबर के मामले में तो आप बहुत ज़्यादा यश पाने वाले हैं या आपकी बात का मान रखने वाला है, आपके अधिकारों में वृद्धि होने वाली है। जहाँ तक भूमि, भवन, वाहन का सवाल है, यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसमें आपकी बात मानी जाएगी, आपका विचार सबसे ऊपर रहेगा। पेरेंट्स के साथ में और स्पेशली माताजी के साथ में आपकी ट्यूनिंग सुधरेगी। माताजी का स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा रहेगा या आपको उनकी चिंता कुछ कम रहने लगेगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और 5th हाउस के स्वामी है चंद्रमा। जहाँ पर स्पीड दिखाई देती है वो स्पीड आप चाहे कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ सकते हैं, चाहे विचारों से जोड़ सकते हैं और चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर से जोड़ सकते हैं। जहाँ पर भी स्पीड की बात आती है वहाँ पर चंद्रमा को देखा जाता है। और सेकंड नंबर जिस चीज़ को लिक्विडिटी बोलते हैं, चाहे दूध की बात करें, डेयरी जो प्रोडक्ट की बात करें, जहाँ पानी की बात करें, दूध की बात करें, इत्र की बात करें, उन सभी लिक्विड चीज़ों के लिए भी चंद्रमा को जाना जाता है। तो अक्टूबर 2023 में आप में से वे लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या पशुपालन से संबंधित कोई डिग्री या कोई कोर्स कर रहे हैं, या जो वेटरनिटी डॉक्टर से संबंधित कोई डिग्री ले रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर वे लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, गाइड से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो लोग भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर 2023 सपोर्टिव है। आपका लॉजिक, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कंसंट्रेशन आपको सपोर्ट करेगा और आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक प्रकार से अच्छा महसूस करेंगे या अपने आप को उस क्षेत्र के लायक महसूस करेंगे और दूसरों के लिए भी हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। जो लोग फाइनेंस, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेकर के जो कोर्स कर रहे हैं उनकी बात कर सकते हैं, लिटरेचर के अंदर कोई स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी बात कर सकते हैं, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं और या फिर फाइनेंस सब्जेक्ट लेकर के MBA कर रहे हैं, आप उनकी बात कर सकते हैं, या फिर जो भविष्य में बनने वाले टीचर्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। उन क्षेत्र से संबंधित जो लोग भी कोर्स कर रहे हैं उनको ये समय काल अक्टूबर 2023 सपोर्ट करता है। तो सब मिला करके
आप मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा के क्षेत्र से संबंधित, उन सब्जेक्ट से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी है। और जो लोग टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर हैं, स्पेशली वो लोग जो डॉक्टर, मेडिकल या नॉन मेडिकल के सेक्टर में, उन लोगों को एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आपको जो सफलता आप चाहते हैं उतनी सफलता आपको मिल पाएगी। अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थितियाँ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप असफल होने वाले हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियां, यही परिस्थितियां ही काम करेंगी। संतान से शांति मिलेगी, संतान से संतुष्टि मिलेगी, संतान से बातचीत बहुत अच्छे माहौल में होगी, या ये बोल सकते हैं संतान अपनी राह पर आपके कहे अनुसार सीरियसली प्रयास करती नजर आएगी। और स्पेशली जो कन्या संतान है उनसे आपको संतुष्टि, उनसे आपको ज़्यादा उम्मीदें लगानी सही रहेगी, या उनसे जो उम्मीदें हैं वो पूरी होने वाली है। तो संतान से आपको संतुष्टि मिलेगी, संतान उन्नति और प्रगति की राह पर है, उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। तो संतान, जो लोग संतान के बारे में एफर्ट कर रहे हैं, कोई इलाज करा रहे हैं, उन लोगों के लिए नवंबर से स्थितियां बेटर होने वाली है, या वहाँ से आप सोच सकते हैं कि आपको खुशखबरी मिल सकती है। जिन लोगों की संतान बाहर जाकर के पढ़ना चाहती है तो आप लोगों के लिए ज़रूर खुशखबरी है कि आप एफर्ट करिए, उन लोगों के एग्ज़ाम दिलाइए, तो वो वीज़ा वाली स्थिति या बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की स्थितियां बहुत ज़्यादा प्रबल योग कारक है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि दाम्पत्य सुख में विराजमान है, 7वें भाव में विराजमान है। राशि से 6th हाउस में सूर्य, राशि से 6th हाउस में शुक्र विराजमान है। शुक्र को गोचर में रोग भाव में शुभ नहीं माना जाता है, और सूर्य जो कि इस भाव के अधिपति होकर के 7वें भाव में, उसको भी 7वें भाव में शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी स्मार्टनेस पर, अपनी ब्यूटिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जो कन्याएं हैं उन कन्याओं को फोड़े फुंसी, एक्ने की प्रॉब्लम, या सामान्य तौर पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं, वो आपको सता सकती है, परेशान कर सकती है। आपकी ब्यूटी पर कोई स्पॉट आ सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और या महिलाओं को या गायनों से संबंधित तकलीफ सता सकती है, परेशान कर सकती है। तो साथ ही साथ जो मेल जो जातक है, उन्हें यूरिन इन्फेक्शन या गाल ब्लैडर से संबंधित कोई तकलीफ सता सकती है। साथ ही साथ वे लोग जो हाइपर हैं, वे लोग जो गुस्सैल हैं और जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, या जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है उनके लिए स्थिति सुखद नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और जो डॉक्टर ने आपको जो टैबलेट, SOS की टैबलेट दी है कि आपको हर हालत में अपने साथ में रखनी है, वो आप कहीं पर भी जाएं अपने साथ में ज़रूर रखें। ये समय आपके हेल्थ के लिए सुखद नहीं है, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अपनी केयर आपको खुद रखनी पड़ेगी। और आपको जो डाइजेशन सिस्टम से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं परेशान कर सकती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, उनको आई साइट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन आपको करवाना पड़ सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अक्टूबर 2023 में कोई ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है, या सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कोई नेगेटिविटी सामने आ सकती है। आपने कुछ किया नहीं हो, फिर भी कोई एलिगेशन आप पर लग रहा है, तो आपके अकाउंट का दुरुपयोग हो सकता है। जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, या आपको उसकी सावधानी, जो भी पासवर्ड है आप किसी को भी खोलने नहीं दें, या उसके अंदर अपनी फ़ोटो हटा दें। ऐसा कुछ न कुछ जो आज के युग में आपको सावधानी रखनी है, वो सावधानी जरूर आपको रखनी पड़ेगी। और जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आप पर एलिगेशन लगाए जा सकते हैं, कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ की जा सकती है, आपको बदनाम किया जा सकता है, या आपके खिलाफ साजिश की जा सकती है, आपका नाम लेकर के फ्रॉड किया जा सकता है। तो आपको उससे सावधान रहना पड़ेगा, और ऐसी कोई स्थिति नहीं हो पाए उसके लिए आपको जितना ज़्यादा हो सकते हैं धैर्यवान भी रहना पड़ेगा, और अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो साथ ही साथ सूर्य भी इसी राशि के साथ में, अर्थात इसी राशि में विराजमान है। 7वें भाव में सूर्य को
शुभ नहीं माना जाता है। सूर्य जहाँ पर भी होता है वहाँ पर एक प्रकार से जलने का, तड़फने का, तरसाने की स्थिति रहती है। सूर्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ गर्मी है, ताप है, इसलिए सर्दी कितनी भी ज़्यादा हो तो भी आप धूप में कितनी देर खड़े रह सकते हैं, बहुत कम समय तक। सूर्य हमेशा पापी भाव में, पाप स्थान में हमें बलवान होते हैं और इसीलिए सूर्य को या अन्य पापी ग्रहों को, गर्म ग्रहों को राशि से तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में शुभ माना जाता है। और यही सूर्य 8th हाउस में या 12th हाउस में भी शुभ माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर के नेगेटिविटी को जलाने का गुण होगा। तो ऐसी स्थिति में 17 अक्टूबर 2023 तक आपके अंदर ईगो का भाव ज़्यादा रहेगा या अधिकार प्राप्ति की जो लालसा है वो ज़्यादा रहेगी। आप हावी होने का प्रयास ज़्यादा करेंगे, डोमिनेशन ज़्यादा रहेगा, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा रहेगी और उसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में कुछ कमी या बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। 17 अक्टूबर 2023 जो ही पार करेंगे तो 18 अक्टूबर से स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगी। बातचीत का दायरा विस्तृत हो जाएगा, दाम्पत्य सुख में एक प्रकार से सागर लहराएगा, या ये बोल सकते हैं माहौल बहुत खुशनुमा होने वाला है। वहाँ पर बुध सप्तम भाव के अधिपति अपनी उच्च राशि में होंगे जो सबसे ज़्यादा सुखद परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ 17 अक्टूबर तक अपने आप को संभालना है, नेगेटिविटी से बचना है, ईगो से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है और जितना ज़्यादा सावधान रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, उतना आपके जीवन के लिए अच्छा है, आपके गृहस्थ सुख के लिए अच्छा है, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है वो एक प्रकार से ये सीख ले सकते हैं कि ये जो समय है उसको कैसे पार किया जाता है या कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। मौन व्रत सबसे सही रहता है। आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, अवॉइड कर दीजिए, तो अपने आप में वो स्थितियाँ ठीक हो जाएगी या समय जो ही निकलेगा वापस स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। अक्टूबर 2023 में आपको परिवार का साथ, संतान का सुख, 17 अक्टूबर से जीवन साथी के साथ में भी अच्छे रिश्ते, या ये बोल सकते हैं घर में एक प्रकार से सुकून महसूस होगा। शनि के 7.5 का असर है, वो कुछ न कुछ ढंग से आपको रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी पड़ेगी। व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, आपका बजट गड़बड़ा सकता है, इसलिए भी फेस्टिवल टाइम में आपको मैनेज करना पड़ेगा। और जो कुछ भी आप एक्सपेंसेस करना चाहते हैं वो लिख करके एक बार रख लें, आपस में अपने जीवन साथी के साथ में डिस्कस कर लें, जिससे कि आपका बजट नहीं गड़बड़ाए और आपस में आर्ग्यूमेंट नहीं हो या आपस में विवाद की स्थिति ना आने पाए। तो अक्टूबर 2023 में आपके रिश्ते सुधरेंगे, सपोर्ट आपको परिवार वालों का मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट भी मिलेगा और जो स्पेशली पारिवारिक सहयोग है वो ज़रूर आपको मिलेगा। वो चाहे सास की बात करें, ससुर की बात करें या और जो भी घर के पारिवारिक सदस्य हैं, उन सभी का सहयोग, आपको सपोर्ट ज़बरदस्त मिलने वाला है। आपको अपने हेल्थ की चिंता ज़रूरत से ज़्यादा करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में है या रिलेशनशिप में है। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, लेकिन सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2023 में बातचीत ज़्यादा होगी तो बहसबाजी भी ज़्यादा होगी। एक दूसरे में खामियां निकालेंगे तो एक दूसरे की कमियां उजागर करेंगे। यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम भी होगी तो साथ में आपके इमोशंस स्पॉइल भी होंगे। ऐसी स्थिति में रिश्ते को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको बहसबाजी से बचना है, आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है और जो स्थिति जैसी चल रही है, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं तो उस फ्रेंडशिप को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अन्यथा यदि आपके एक्सपेक्टेशन बहुत अलग है तो आप किसी आदमी को, किसी पर्सन को बदल तो नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको साइड में हो जाना चाहिए, अन्यथा पे जो है जैसा है उस स्थिति में एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये समय काल आपको एक दूसरे से अलग कर सकता है। एक दूसरे से आप में एक प्रकार से नेगेटिविटी जो आ सकती है, आप दोनों के बीच में जो इमोशंस है वो इमोशंस क्लैश हो सकते हैं। आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा समय से एक दूसरे का साथ निभाया है तो इस टेम्परेरी समय में जो कि सिर्फ नेगेटिविटी बरसाएगा उससे आप दूर हट करके भी एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को जो खामियां उसके साथ में एक्सेप्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, राशि से 10वां भाव, जिसे आप प्रोफेशन भाव बोलते हैं, कर्म भाव बोलते हैं। इस भाव के अधिपति धन और संपत्ति भाव में स्थित है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि पर अर्थात 10वां भाव पर है। इसका फल आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा।
अक्टूबर 2023 में जो लोग जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस कंपनियों में है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, स्टॉक ब्रोकर कंपनियों में है, उन लोगों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। उनको आने वाले समय में एक्स ग्रेशिया बहुत शानदार मिलने वाला है, या उनको ये दीपावली बहुत शानदार निकलने वाली है। जो लोग आईटी सेक्टर में, एमएनसी में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति फाइनेंस वालों की रहेगी। यहाँ पर जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करते हैं, जो लोग डिफेंस में हैं, जो लोग स्पोर्ट्स सेक्टर में हैं, जो लोग फोर्स में कामकाज करते हैं, या वे लोग जो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनियों में कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत लाभदायक बनी हुई है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो डेयरिंग है, वो बहुत शानदार ढंग से आपको उपलब्ध होगी, या आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे, आपको संतुष्टि मिलेगी। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है, और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा समय देख करके, परिस्थितियाँ देख करके फैसला करते हैं। तो ये समय आपके जो बुद्धि बल है उससे काम करने का है, बहुत अच्छी प्लानिंग से काम करने का है, और बाजार की स्थिति को देख करके रिस्क लेने का है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, नमकीन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, माइनिंग और हर्बल से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से जुड़े हुए हैं, या कंप्यूटर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। आप बहुत अच्छी स्कीम के साथ में कामकाज कर सकते हैं। आप एक प्रकार से जो मार्केट को ट्विस्ट कर सकते हैं, वो स्थिति आपके लिए है। जो लोग आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में हैं, एमएनसी में हैं, यहाँ उनके लिए भी बहुत अच्छे अवसर हैं। तो साथ ही साथ सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं, उनका वॉल्यूम भी सुधरेगा, उनके कामकाज में भी बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहेगी, या ये बोल सकते हैं कि वो अपने कामकाज को नए लेवल पर ले जा सकते हैं, नए पैमाने पर ले जा सकते हैं। जो फाइनेंस का कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग का कामकाज करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में, या पत्रकार बंधु हैं, या बेकरी और कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत शानदार है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के रास्ते नज़र आएंगे, और उसमें आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 के उपायों के बारे में। शनि की 7.5 आपको चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट फेज ही चल रहा है। 8 अगस्त 2029 तक शनि की 7.5 आपको रहेगी। तो आपको एक प्रकार से नियमित रूप से शनि स्तोत्र का पाठ रोजाना करना पड़ेगा। ये आप याद कर लें, या अपनी ज़िंदगी में एक प्रकार से नियम बना लें। और हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान करना है। सर्दी का मौसम आने वाला है, आप अपनी गाड़ी में या स्कूटर में शॉल काले रंग की या काले रंग का कंबल रखें। जब भी किसी को ठुठुरता हुआ देखें, जब भी देखें उसको आवश्यकता है, उसको कंबल भेंट कर दें। अपना कोई नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसको जैसी ज़रूरत है वो आप दान कर लें। तो हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। और हर शनिवार को आप संभव हो तो कोई पीपल का पेड़ हो, वटवृक्ष का पेड़ हो, सूर्यास्त से पहले वहाँ पर तेल का दीपक जलाएं, और थोड़ी देर रुक करके शनि मंत्र का या शनि चालीसा का पाठ करें। सेकंड नंबर उपाय करना है आपको गुरु का, बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति आपके कैरियर के लॉर्ड भी हैं और आपकी राशि का अधिपति भी हैं। बृहस्पति राहु के साथ में पीड़ित हैं, इसलिए बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ऐसी स्थिति में विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है, विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करना है, और हर थर्सडे को, गुरुवार को पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करना है या मंदिर में भेंट करना है। लास्ट में आपको 29 नवंबर 2023 तक शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि शुक्र इस समय राशि से 6th हाउस में, वहाँ शुभ नहीं माना जाता है। राशि से 7th हाउस में शुक्र शुभ नहीं माने जाते। राशि से 8th हाउस में 29 नवंबर को शुक्र आएंगे, वहाँ तक आपको शुक्र के मंत्र का जाप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है, और हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना है। आप चाहें तो दुर्गा कवच का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं शुक्र के लिए। और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि शुक्रवार को आप हर शुक्रवार को शाम के समय डिनर में खीर बनाएं, लक्ष्मी को भोग लगा करके आप सब जो परिवार वाले हैं वो ग्रहण करें। और लक्ष्मी की पूजा उपासना कमल के पुष्प से या लाल गुलाब के पुष्प से जरूर करें, उससे भी शुक्र के दोष से निवृत्ति होती है, राहत मिलती है। भाई अब बात करें आपके लिए कवच निर्माण की। आप में से जब भी लोग फ़ोन पर होते हैं या फेस टू फेस मिलते हैं, कवच के बारे में ज़रूर पूछते हैं। तो आपको अपने कैरियर के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए
आप 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए। आपको भूमि भवन वाहन के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं शिक्षा के लिए या संतान सुख के लिए आपको मां मृत्युंजय कवच या एकादश रुद्र कवच धारण करना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उन लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, धन और संपत्ति के लिए या भाग्य के सुख के लिए, आध्यात्मिकता के लिए विचित्र हनुमान कवच धारण करना चाहिए। जिन लोगों को अपनी इनकम बढ़ानी है, शनि के 7.5 के दोष से निवृत्ति चाहिए, उनको काल भैरव कवच धारण करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब बात करते हैं रत्नों की, क्योंकि रत्नों में पावर होती है, आभा होती है, स्ट्रेंथ होती है, हमारे लाइफ के लिए उपयोगी होते हैं। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक धनवान व्यक्ति रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, लेकिन उपरत्न तो हर व्यक्ति धारण कर सकता है। हर राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं उनका रत्न धारण करने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो आप अपने जीवन में मोती, मूंगा, पुखराज रत्न या उसका उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें और भी सा यंत्र जोड़ देते हैं, जिससे वो और उपयोगी और लाभदायक बन जाता है। साथ ही आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे लोग अपनी राशि अर्थात मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। उसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपको लक्ष्मी से संबंधित या धन से संबंधित जो भी कामना है उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। वैसे जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप चाहे फेस टू फेस मिलें या आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए ही अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जब भी आपके मन में जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और आपसे बात करवाने का वो सारा प्रबंध करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का, कन्याओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।